पाकिस्तान से आजाद हुआ बलूचिस्तान 11 अगस्त को मनाएगा स्वतंत्रता दिवस। हिंदी में लिखा गया संविधान। पाकिस्तान के वे दो टुकड़े कौन बन रहा बलूचिस्तान देश का प्रधानमंत्री, भारत को न्योते में क्या भेजा गया। पाकिस्तान से टूटकर एक नया देश बना है जो इस्लामिक नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमानों का होगा। संविधान भी हिंदी में लिखकर तैयार किया गया है और पाकिस्तान अब अपना सिर जमीन पर पटक रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े और संसाधनों से भरे बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का दिन और तारीख की घोषणा कर दी है। खुद रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है। दुनिया भर में रहने वाले बलूच लोगों से जुड़ने के लिए कहा है। बलूचिस्तान में हर घर, बाजार, दुकान और सार्वजनिक स्थानों पर आजाद देश बलूचिस्तान का झंडा फहराने का ऐलान कर दिया है। ये घोषणा ऐसे वक्त में आई है जब कुछ हफ्ते पहले बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित करने का दावा किया गया था। इस दावे को पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया था और दुनिया में बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा माना था। हालांकि इस प्रांत ने खुद को कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना और यहाँ सालों से आजादी का संघर्ष चलता आ रहा है। बलूचिस्तान आंदोलन के सबसे बड़े नेता मीर यार बलूच ने दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले बलूचों को एक होने और 11 तारीख यानी कि भारत के स्वतंत्रता दिवस से 4 दिन पहले नया देश बलूचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस की तारीख का ऐलान कर दिया है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान देश बना, उसी दौरान बलूचिस्तान, जिसे तब कालात कहा जाता था, उसने भी खुद को आजाद देश घोषित कर लिया था। लेकिन इस संघर्ष की शुरुआत मार्च 1948 में हुई जब पाकिस्तान ने सैन्य बल के दम पर बलूचिस्तान की कलात रियासत का खुद में जबरन विलय कर लिया था। बलूच लोगों का हमेशा से कहना रहा है कि ब्रिटिश शासन के अंत में भारत जब आजाद हुआ उसके 4 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को हम भी एक अलग देश बन चुके थे, लेकिन पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। तब से लेकर आज तक कई दशकों से बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बेले गुरिल्ला युद्ध के जरिए पाकिस्तान से अलग होने के लिए युद्ध लड़ रही है। पाकिस्तान बलूचिस्तान को इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा गैस और खनिज है जिसे पूरा पाकिस्तान उपयोग करता है, लेकिन बलूचिस्तान को सिर्फ गरीबी और शोषण मिलता है। जब कोई देश आजाद होता है तो उसके पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियां होती हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार पाकिस्तानी सेना द्वारा चलाए गए क्रूर अभियानों में अब तक 25,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं या उन्हें जबरन गायब कर दिया गया। साल 2006 में बलूच राष्ट्र के बड़े नेता नवाब अकबर बुगटी की सैन्य अभियान में हुई हत्या ने इस आग को और भड़का दिया था। बलूचिस्तान की माताओं और बहनों को अपने पतियों को, बेटों को खोना पड़ा जो सालों से बिना किसी कानूनी मुकदमे के जेलों में बंद है या फिर मारे गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा भूभाग होने के बावजूद कलात यानी कि बलूचिस्तान के नागरिकों के पास बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत बने ग्वादर बंदरगाह जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने स्थानीय बलूच मछुआरों से जमीनें हड़प ली। बलूचिस्तान ने भारत सहित पूरी दुनिया से बलूचिस्तान को अलग देश होने की मान्यता की मांग की है। बलूचिस्तान अपना संविधान भी पेश कर चुका है जिसे बलूच नेता मीर यार बलूच ने तैयार किया है। मीर यार बलूच ने कहा है कि ये संविधान उन लाखों शहीदों के खून से लिखा गया है जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने गायब करा दिया या फिर प्रताड़ित किया। ये चार्टर दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देता है कि बलूचिस्तान न तो पाकिस्तान है और न ही धार्मिक चरमपंथियों की पनाहगाह है। ये एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का ब्लूप्रिंट है जहां हर धर्म की बात होगी। इस संविधान की खास बात यह है कि इसे हिंदी में भी लिखा गया है और यहाँ हिंदुओं के लिए भी बराबरी का हक देने की बात कही गई है। भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है और उससे एक दिन पहले पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है, लेकिन इस बार बलूचिस्तान ने अलग स्वतंत्रता दिवस 11 अगस्त को मनाने का ऐलान कर दिया है। भारत अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देता है, ऐसे में बलूचिस्तान को भी दे सकता है। पीओके पर अगर पाकिस्तान नहीं झुकता तो भारत को बलूचिस्तान को मान्यता देना चाहिए। वैसे यूएन में भी बलूचिस्तान पहुंचा है। अगर अमेरिका ही मान्यता देता है तो फिर पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तान जो छुपा रहा था पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया है। अब बलूचिस्तान अलग हो चुका है, सिर्फ वैश्विक मान्यता की जरूरत है। बलूचिस्तान के लोग हमेशा भारत के साथ खड़े रहते हैं और भारत की बात करते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को भारत का भी समर्थन मिलता रहा है। लेकिन क्या भारत को खुलकर समर्थन करना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दें। अर्थ 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।